क्या आप जानते हैं कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को अपनी सफलता की शक्ति में बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? थिंक एंड ग्रो रिचिश के 11वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप अपनी रचनात्मकता और सफलता को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो इस वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर 11, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम। रूपांतरण शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था या लेकर आता है। इस विषय में अज्ञान ले कारण यह मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबंध की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने उनके मन को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। 1. मानव जाति का स्थायीकरण। 2. स्वास्थ्य का संरक्षण। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। 3. रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स का रूपांतरण आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है मन का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य किसी भी समय में उसके नजदीक तक नहीं फटकती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक उठा लेते हैं। यदि इससे निष्कर्ष निकाला जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़कर देखा जाए, तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है। यहां तक कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन सकते हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु यह पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की चाहत जन्मजात और प्राकृतिक है। यह चाहत नष्ट नहीं की जा सकती और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मन और आत्मा समृद्ध होते हैं। यदि रूपांतरण के द्वारा इसे इस तरह से न मोड़ा जाए, तो यह विशुद्ध शारीरिक चैनल से अभिव्यक्ति की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए, तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। 1. महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों उच्च विकसित सेक्स प्रकृति पाई जाती है। यह वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। 2. वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, उद्योग, आर्किटेक्चर और प्रोफेशंस में अद्भुत शहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। वह शोध जिसके द्वारा यह खोजे की गई 2000 सालों तक की जीवनियों और इतिहास के पन्नों से किया गया, जहां भी यह प्रमाण उपलब्ध था कि उनमें उच्च विकसित सेक्स प्रकृति भी थी। सेक्स का भाव के उद्दाम शक्ति है, जिसके खिलाफ गतियां, शरीर जैसे कोई विरोध काम नहीं करता। इस भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सत्य को समझ ले और आप इस वक्तव्य के महत्व को पकड़ लेंगे कि सेक्स रूपांतरण में रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दे और आपने एक्शन के प्रमुख स्रोत को हटा दिया है। इसके प्रमाण के लिए आप देखें कि उस जानवर का क्या होता है जिसे बढ़िया कर दिया गया हो। जब बैल को बधिया किया जाता है तो वह उतना ही पालतू हो जाता है इतनी की गाय।
सेक्स ग्रंथि को हटाने का अर्थ है आदमी या जानवर के अंदर से संघर्ष की इच्छा को समाप्त कर देना। महिला के साथ भी यही होता है। मन के मुख्य 10 आवेग। मानवीय मन आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके द्वारा यह कंपनों की उच्च दर पर पहुंचता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मन अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है, यह है: 1. सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। 2. प्रेम। 3. शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा। 4. संगीत। 5. मित्रता, चाहे यह समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच हो। 6. 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन, जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। 7. साथ साथ झेल गया दुख, जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। 8. आत्म सुझाव। 9. डर। 10. मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मन को ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक है, 2 विध्वंसक है। यहां पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आपका मन प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हो। इस अध्ययन से आप यह देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मन आवेग है। किसी ज्ञानदंभी ने कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब भोजन करता है, अकेला रहता है और लोगों के मजाक का निशाना बनाता है। जीनियस की बेहतर परिभाषा है वह व्यक्ति जिसने यह खोज लिया है कि किस तरह विचार की गहनता को उस बिंदु तक बढ़ा लिया जाए जहां वह ज्ञान के उन स्रोतों के साथ संवाद कर सके जो सामान्य विचार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जीनियस की इस परिभाषा के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई व्यक्ति किस तरह ज्ञान के उन स्रोतों से संवाद कर सकता है जो सामान्य विचार के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल होगा, क्या ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जो सिर्फ जीनियस को ही उपलब्ध होते हैं, और अगर ऐसा है तो वे स्रोत कौन से हैं और उन तक निश्चित रूप से कैसे पहुंचा जा सकता है। प्रतिभा छठी इंद्रिय द्वारा विकसित होती है। छठी इंद्रिय का यथार्थ अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक लोग पूरे जीवन में कभी नहीं करते, और अगर भी है तो आमतौर पर ऐसा संयोगवश होता है। तुलनात्मक रूप से कम संख्या में ही लोग किसी उद्देश्य से सोच विचार कर रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो लोग स्वैच्छिक रूप से और इसके कार्यों की समझ के साथ इसका प्रयोग करते हैं, वही जीनियस होते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच एक सीढ़ी कड़ी है। सभी तथाकथित धार्मिक क्षेत्रों के रहस्योद्घाटन और आविष्कार के क्षेत्र में नए या मूलभूत सिद्धांतों की सभी खोजें कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा ही संभव है। जब विचार या अवधारणाएं किसी के दिमाग में कौंधते हैं, जिसे लोकप्रिय भाषा में आभास कहा जाता है, तो वे इनमें से किसी एक या एक से अधिक स्रोतों से आते हैं। 1. असीम शक्ति। 2. अंतर्मन मन, जहां पांचों इंद्रियों द्वारा मन तक पहुंची सारी छवियां, विचार और संवेग रिकॉर्ड है। 3. किसी अन्य व्यक्ति के मन से निकल कोई विचार या सतार्किक विचार के माध्यम से प्राप्त विचार या अवधारणा की तस्वीर। 4. किसी अन्य व्यक्ति के अंतर्मन स्टोर हाउस से कोई अन्य ज्ञात स्रोत नहीं है जहां से प्रेरक विचार या साइस या आभास प्राप्त किए जा सके। जब मन के एक्शन को 10 मन आवेगों में से एक या एक से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह सामान्य विचार के कशिटी से ऊपर उठ जाता है। इससे व्यक्ति को वह दूरी, स्कोप और विचारों की वह गुणवत्ता हासिल हो जाती है जो निचले स्तर पर उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि जब कोई बिजनेस या प्रोफेशनल रूटीन की समस्याओं के समाधान में संलग्न हो। जब आप मन के आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं, तो आप उसी स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हों जहां से आपको उस क्षितिज के पर भी दिखाई देता है
जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। यही नहीं, विचार के इस अधिक उच्च स्तर पर व्यक्ति किसी आवेग के द्वारा बाधा या बंधन महसूस नहीं करता, जो उस समय महसूस होते हैं जब वह तीन मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को हासिल करने की समस्याओं से जूझता है। वह विचार के एक ऐसे संसार में है जिसमें साधारण रोजमर्रा के विचार प्रभावी ढंग से हटा दिए गए हैं। जिस तरह हवाई जहाज में ऊपर उठने पर पहाड़ और घाटियों और भौतिक दृष्टि की अन्य सीमाएं हट जाती हैं। विचार के इस उच्चतर स्तर पर मन की रचनात्मक शक्ति को कार्य की स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रिय के काम करने के लिए साफ हो जाता है। यह उन विचारों के प्रति ग्रहणशील हो जाती है जो व्यक्ति तक किसी अन्य परिस्थिति द्वारा नहीं पहुंच सकते। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो एक प्रतिभावान और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए, यह उतनी ही अधिक विकसित होती है। वह व्यक्ति के अंतर्मन के बाहर से आ रहे हैं तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेगों के लिए इससे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा अंदर से बोलती है, जिनमें प्रखर कल्पना शक्ति है। वे लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार इन तथाकथित आभास के द्वारा आते हैं। एक महान वक्त है जो तब तक महानता हासिल नहीं करता जब तक वह अपनी आंखें बंद न करे और रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति पर पूरी तरह निर्भर न रहे। जब पूछा गया कि वह अपने भाषण के क्लाइमैक्स पर पहुंचने से ठीक पहले आप अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है, तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि तब मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूं जो मेरे भीतर से आते हैं। अमेरिका के सबसे सफल और सबसे प्रसिद्ध फाइनेंसरों में से एक की आदत थी कि वह निर्णय लेने से पहले 2 या 3 मिनट तक आंखें बंद कर लेता था। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करता था, तो उसने जवाब दिया, आंखें बंद होने में अनंत शक्ति के स्रोत से विचार हासिल करने में समर्थ होता हूं। मैरीलैंड के चेवी चेज के स्वर्गीय डॉ एल्मर अरे गटर्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें से कई मूलभूत थे, और उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी। यह हर उस व्यक्ति के काम का है जो जीनियस के स्तर तक उठने में रुचि रखता है, जिस श्रेणी में डॉ गेट्स निस्संदेह आते हैं। डॉ गेट्स सचमुच महान थे, हालांकि वे दुनिया के कम प्रचारित वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत सनाद कक्ष कहते थे। यह साउंड प्रूफ था और इस तरह से बना था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल थे जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिससे बल्ब जलते और बंद होते थे। जब एटीएस की इच्छा होती थी कि वे अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद ले, तो वे इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते थे और बत्तियां बुझाकर उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते थे जिस पर वे काम कर रहे थे। वे तब तक इसी स्थिति में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। इस तरह से उस खोज के अनजान तत्व उनके दिमाग में आते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे, तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है जिसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डाटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब बुद्धिमत्तापूर्वक और सिलसिलेवार प्रस्तुत किया गया था। डॉ गेट्स ने व्यक्तियों और कॉरपोरेशंस के लिए विचारों के लिए बैठकर का कमाई
अमेरिका के कुछ सबसे बड़े कारपोरेशन उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से भारी फीस दिया करते थे ताकि वे विचारों के लिए बैठे। तार्किक शक्ति अक्सर गड़बड़ होती है क्योंकि यह काफी हद तक व्यक्ति के संचित अनुभव से निर्देशित होती है। अनुभव के द्वारा ज्ञात सारा ज्ञान सही नहीं होता। रचनात्मक शक्ति के द्वारा प्राप्त विचार अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्रोतों से आते हैं जो मन की तार्किक शक्ति के उपलब्ध स्रोतों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रतिभावान और साधारण क्रैक आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रतिभावान अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक आविष्कारक कोई खोज शुरू करता है तो वह तार्किक शक्ति द्वारा अनुभव के माध्यम से संचित अपने ज्ञात विचारों या सिद्धांतों को इकट्ठा और संगठित कर लेता है। अगर उसे लगता है कि यह संचित ज्ञान के उन स्रोतों का सहारा लेता है जो उसकी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा उसके लिए उपलब्ध है, वह तरीका जिसके द्वारा वह ऐसा करता है हर व्यक्ति के साथ बदलता है, परंतु यह उसकी तकनीक का सार है। एक, वह अपने मन को प्रेरित करता है ताकि यह सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर पर काम करे, और इसके लिए वह 10 मन आवेगों में से एक या इससे अधिक का या अपनी पसंद के किसी अन्य आवेग का प्रयोग कर सकता है। 2, वह अपने आविष्कार के सभी ज्ञात तत्वों की एक पूरी तस्वीर बना लेता है। वह इस तस्वीर को अपने मन में रखता है जब तक कि यह अंतर्मन द्वारा पकड़ न ली जाए, और फिर वह अपने दिमाग से सारे विचारों को साफ कर देता है और इंतजार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में कौंध जाएंगे। कई बार परिणाम निश्चित और तत्काल होते हैं, बाकी समय परिणाम नकारात्मक होते हैं, जो छठी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। एडिशन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की तार्किक शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। काफी विश्वसनीय प्रमाण है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का अस्तित्व है। यह प्राण उन लोगों के सटीक विश्लेषण से उपलब्ध है जो विभिन्न क्षेत्रों में लीडर बनते हैं, हालांकि उन्हें अधिक शिक्षा का लाभ नहीं मिला। लिंकन महान लीडर के प्रसिद्ध उदाहरण है जिन्होंने रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के प्रयोग द्वारा महानता हासिल की। उन्होंने इस शक्ति को प्रेम के आवेग के परिणाम स्वरूप खोज, जिसका अनुभव उन्हें इन रूटलेज से मिलने के बाद हुआ। प्रतिभा के स्रोत के अध्ययन के संबंध में यह सर्वाधिक महत्व का वक्तव्य है। उन महान लीडरों के रिकॉर्ड से इतिहास के पैन भरे हुए हैं जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मन में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिलती थी तो वे अपराजेय थे। जब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफाइन को दरकिनार कर दे तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलेन उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं और इसे सिर्फ शालीनता की मांग की वजह से नहीं कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वे अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन वह पहला आदमी नहीं था जिसने यह खोजा कि सही स्रोत से आने वाले सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मन आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छुटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे। सेक्स ऊर्जा हर प्रतिभावान की रचनात्मक ऊर्जा है। न तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, न कभी होगा जिसमें सेक्स की प्रेरक शक्ति का अभाव हो।
निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी प्रतिभावान होता है। इंसान प्रतिभा के स्तर को तभी हासिल कर पाता है जब वह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अपने मन को प्रेरित करता है और उपलब्ध शक्तियों का सहारा लेता है। वे आवेग जो प्रेरणा देते हैं, उनमें सबसे प्रमुख है सेक्स ऊर्जा। इस ऊर्जा की सिर्फ उपस्थिति ही प्रतिभावान होने के लिए काफी नहीं है। इस ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा से रोपणतार्ती करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है और तभी यह व्यक्ति को प्रतिभा के स्तर को उठा सकती है। प्रबल कामेच्छा के कारण प्रतिभावान बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले जाते हैं। 40 वर्ष से पहले लोग क्यों कम सफल होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के न हो जाए। यह तथ्य तब आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी है, जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर है। जो लोग यह खोज लेते हैं, उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक और उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं, जिसे बेहतर मार्गों में प्रयुक्त किया जा सकता था। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव हवाओं में यूं ही बिखरा दिए जाते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भाव में सबसे प्रबल और सशक्त है तथा इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है एवं इसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है, तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण कम नहीं हैं जिन्होंने कृत्रिम प्रेरकों जैसे मदिरा या मादक द्रव्यों के प्रयोग द्वारा परिणाम हासिल किए। एडगर एलान पो ने द रेवन शराब के नशे में लिखी, ऐसे सपने देखते हुए लिखी जो किसी इंसान ने इससे पहले देखने का साहस कभी नहीं किया था। जेम्स व्हिटकॉम्ब रायले ने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन शराब के नशे में ही किया। शायद इसीलिए उन्होंने देखा कि वास्तविकता और स्वप्न में क्रमबद्ध संयोजन है, नदी के ऊपर मिल और धारा के ऊपर कोहरा। रॉबर्ट बर्न्स ने भी नशे की हालत में अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन किया, परंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना स्वयं का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया है जिसके द्वारा इंसान अपने मन को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकते हैं और अच्छे तथा दुर्लभ विचार हासिल कर सकते हैं जो न जाने कहां से आते हैं। प्रकृति के प्रेरकों का कोई संतोषजनक विकल्प आज तक नहीं खोजा गया है। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक अभूत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। लोग अपने कार्यों में तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितने की भावनाओं से। मन की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होते हैं, न कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मन प्रेरक आवेग भी है, जिनमें से कुछ को सूची में रखा भी गया है, परंतु उनमें से कोई भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मन प्रेरक आवेग वह प्रभाव है जो विचार की गहनता को अस्थायी या स्थायी तौर पर बढ़ा सकता है। जिन 10 प्रमुख प्रेरकों का वर्णन किया गया है, वे सबसे आम प्रेरक है। जिन स्रोतों के द्वारा इंसान असीम शक्ति से संपर्क कर सकता है या अपनी इच्छा से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन के स्टोर हाउस में प्रवेश कर सकता है, यह प्रतिभावान का तरीका होता है।
एक अध्यापक ने 30,000 से अधिक सेल्समैनों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित किया। उन्होंने यह आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सेक्सिड लोग सबसे अधिक प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि व्यक्तित्व के जिस तत्व को व्यक्तिगत चुंबकीयता कहा जाता है, वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्सिड लोगों में हमेशा चुंबकीयता प्रचुर मात्रा में होती है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। यह ऊर्जा दूसरों के साथ निम्न माध्यमों से संप्रेषित की जा सकती है। 1. हाथ मिलाना। हाथ का स्पर्श तत्काल चुंबकीयता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बता देता है। 2. आवाज का टोन। चुंबकीयता या सेक्स ऊर्जा वह तत्व है जिससे आवाज रंगीन या संगीतमय या आकर्षक वैसी बनती है। 3. पोस्वर और शरीर की स्थिति। हाईली सेक्सिड लोग तेजी से एवं शालीनता और सहजता से चलते हैं। 4. विचार कंपन। हाईली सेक्सिड लोग सेक्स के भाव को अपने विचारों में मिश्रित कर लेते हैं या ऐसा अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और इस तरह से वे अपने चारों तरफ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। 5. शरीर की सजावट। जो लोग हाईली सेक्सिड होते हैं वे अपनी व्यक्तिगत छवि के बारे में आमतौर पर बहुत सजग रहते हैं। वे आमतौर पर उस स्टाइल के कपड़े चुनते हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व, शरीर और रंग आकर्षक बने। सेल्समैनों के काम पर रखते समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीयता, जो सेल्समैन की पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे। और उत्साह सेल्समैनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। चाहे व्यक्ति कुछ भी बेच रहा हो, जिस सार्वजनिक वक्त वकील या सेल्समैन में सेक्स ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाता है। से इस तथ्य के साथ जोड़ दे कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टर सेल्समैन सेलिंग में महारत इसलिए हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे जाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्तव्य में सेक्स रूपांतरण के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है। जो सेल्समैन यह जानता है कि किस तरह अपने दिमाग को सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और इसे सेल्स प्रयास में लगाया जाए और इस कार्य को उतने ही उत्साह और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसके मौलिक लक्ष्य में लगाता, उस सेल्समैन ने सेक्स रूपांतरण की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या न जानता हो। बहुसंख्यक सेल्समैन जो अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं वे बिना यह जाने ऐसा करते हैं। उसे यह पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और आम आदमी इस उद्देश्य के लिए इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए इस बार के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है परंतु इसके पुरस्कार प्रयासों से अधिक मिलते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षम्य रूप से अज्ञानी हैं। सेक्स की आकांक्षा को बुरी तरह से गलत समझ गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। जिन पुरुषों और स्त्रियों को हाईली सेक्सुअल प्रकृति का वरदान मिला है, हाँ, इसे वरदान ही कहेंगे, उन्हें आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्हें वरदान मिलने के बजाय आमतौर पर ऐसा माना जाता है जैसे उन्हें अभिशाप मिला हो। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इस ही भावना के शिकार हैं क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्सिड नेचर एक अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में इन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्मुक्त सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है, उस हद तक कि शरीर और मन दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय इन्हें नीचे गिराती है।
लेखक को यह महत्वपूर्ण लगा जब उसने पाया कि हर महान लीडर की उपलब्धियों के पीछे किसी महिला की प्रेरणा थी। कई उदाहरणों में यह महिला एक संकोची, खुद को नाकारने वाली पत्नी थी, जिसके बारे में जनता ने बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सुना। कुछ उदाहरणों में प्रेरणा का स्रोत दूसरी औरत में पाया गया। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब या मादक द्रव्यों के द्वारा धिक्ता में प्रेरक आवेग असंयम का विध्वंसक रूप है। हर व्यक्ति यह नहीं जानता कि सेक्स की अभिव्यक्ति में अतिसंलग्नता एक ऐसी आदत बन जाती है जो रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशक और घातक होती है जितने की शराब। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया के कई मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अज्ञान के कारण विकसित आदतों से उत्पन्न होते हैं। यह देखा जा सकता है कि सेक्स रूपांतरण के विषय में अज्ञान अज्ञानी व्यक्ति पर एक तरफ तो बहुत अधिक पेनल्टी थोक देता है और दूसरी तरफ उसे उतनी अधिक लाभों से वंचित रखता है। सेक्स के विषय में चारों तरफ फैला अज्ञान इस तथ्य के कारण है कि यह विषय रहस्य और अंधकारमयी में मौन में लिप्त हुआ है। रहस्य और मैं के षड्यंत्र का दावा लोगों पर वही प्रभाव होता है जितना कि निषेध के मनोविज्ञान का। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि वे इस विषय के बारे में अधिक ज्ञान हासिल करें। वर्बोटन, यह कानों बनाने वालों और डॉक्टरों के लिए शर्म की बात है कि विषय में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों को, युवाओं को इस विषय में शिक्षित करना चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उच्च रचनात्मक प्रयास में 40 साल की उम्र से पहले दाखिल हो। औसत व्यक्तिगत की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 7 के बीच होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 साल से पहले सफल नहीं हो पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत हैं, यानी जो 40 साल के बिंदु के आसपास हैं। 40 और 50 साल के बीच के वर्ष आमतौर पर सबसे लाभदायक होते हैं। इंसान को इस उम्र पर आते समय डर से कांपना नहीं चाहिए, बल्कि आशा और उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप प्रमाण चाहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड उठाकर देख लें और आपको प्रमाण मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए थे जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था। एंड्रू कार्नेगी 40 से आगे निकल चुके थे, तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला। जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र में अब भी टेलीग्राफ चला रहे थे। उनकी विराट उपलब्धियां उस उम्र के बाद आई। अमेरिकी उद्योगपतियों और फाइनेंसरों की जीवनियां इस प्रमाण से भरी हुई हैं कि 40 से 60 के बीच का कालखंड इंसान का सबसे अधिक उत्पादक कालखंड रहता है। 30 और 40 के बीच की उम्र में आदमी सेक्स रूपांतरण की कला को समझना शुरू करता है। यह खोज आमतौर पर संयोगवश होती है, और आमतौर पर जो आदमी इसे खोजता है वह इसके बारे में पूरी तरह से अनजान होता है। उसे दिख सकता है कि उसकी उपलब्धि की शक्तियां 35 से 40 साल के आसपास बढ़ती हैं, परंतु 30 और 40 के बीच की उम्र में व्यक्ति में प्रेम और सेक्स के भाव में संयोजन शुरू कर देती हैं, ताकि वह इन महान शक्तियों से मद हासिल कर सके तथा उन्हें इकट्ठे कर्म के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग में ला सके। अकेला सेक्स ही एक्शन के लिए एक शक्तिशाली आकांक्षा है, परंतु इसकी शक्तियां किसी तूफान की तरह होती है, अक्सर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है, तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच चुका कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा कि वह इन वक्तव्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनुभाव से इसका समर्थन न करे। प्रेम, रोमांस और सेक्स, यह सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि को ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ हैं। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब यह तीनों भाव मिल जाते हैं तो व्यक्ति प्रतिभा की ऊंचाइयों को छू लेता है। भाव मन की अवस्थाएं हैं। प्रकृति ने इंसान को मन की एक केमिस्ट्री प्रदान की है जो उसी तरह से काम करती है
जिस तरह की पदार्थ की केमिस्ट्री के सिद्धांत। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि पदार्थ की केमिस्ट्री की मद से कोई केमिस्ट कुछ तत्वों को मिलाकर जहर बना ले, जिनमें से एक भी तत्व सही मात्रा में नुकसानदायक न हो। भावनाएं भी इसी तरह से मिलकर जहर बनती है। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलते हैं तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। मन की केमिस्ट्री के द्वारा मानवीय मन में एक या अधिक विनाशकारी भाव की उपस्थित एक ऐसा जहर उत्पन्न कर देती है जिससे इंसान के न्याय का भाव नष्ट हो सकता है। प्रतिभा की राह में सेक्स, प्रेम और रोमांस का विकास, नियंत्रण तथा प्रयोग शामिल है। संक्षेप में यह प्रक्रिया इस तरह बताई जा सकती है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मन में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भाव को हतोत्साहित करें। मन आदत का गुलाम होता है। यह उन प्रबल विचारों के अनुरूप कार्य करता है जो इसे दिए जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा इंसान किसी भाव की उपस्थिति को हतोत्साहित कर सकता है और किसी अन्य भाव की उपस्थिति को प्रोत्साहित कर सकता है। इच्छा शक्ति के द्वारा मन का नियंत्रण कठिन नहीं है। नियंत्रण लगन और आदत से आता है। नियंत्रण का रहस्य रूपांतरण की प्रक्रिया को समझने में निहित है। जब कोई नकारात्मक भाव किसी के दिमाग में आता है तो यह सकारात्मक या रचनात्मक भाव में रूपांतरित किया जा सकता है, और इसका आसान तरीका है अपने विचारों को बमारेस बदल लेना। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा प्रतिभा की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई अन्य राह नहीं है। कोई इंसान केवल सेक्स ऊर्जा की प्रेरक शक्ति के द्वारा आर्थिक या व्यावसायिक उपलब्धि की महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, परंतु इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है कि वह अपने साथ चरित्र के ऐसे गुण भी रखता है जिससे या तो वह अपनी दौलत को बनाए नहीं रख पाता या फिर उसका उपभोग नहीं कर पाता। इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस पर चिंतन मनन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका ज्ञान आदमियों और औरतों के लिए सहायक हो सकता है। इसका अज्ञान हजारों लोगों को दुखी बना देता है, चाहे वे अमीर हो। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत के चले जाने के काफी समय बाद भी वे बनी रहती है, प्रभावित करती है और राह दिखाती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो यह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर स्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव स्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित न कर सके वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवट प्रतीत होता है, परंतु सच तो यह है कि वह मुर्दा है। अपने कल को याद कीजिए और अपने मन को बीते हुए प्रेम की सुंदर स्मृतियों से नहलाइए। यह वर्तमान चिंताओं के तनावों के प्रभाव को मंद कर देगा। यह आपको जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं से मुक्ति का स्रोत प्रदान करेगा और हो सकता है, कौन जाने, फंतासी के संसार में इस अस्थायी विचरण के दौरान आपका मन आपको ऐसे विचार या योजनाएं प्रदान कर दे जो आपके जीवन का पूर्ण आर्थिक या आध्यात्मिक स्टेटस बदल दे। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गंवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद है तब तक इसे स्वीकार करे और इसका आनंद ले, परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद न करे। आपके चिंता करने से यह वापस नहीं आ जाएगा। इस विचार को भी दिल से निकाल दे कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। वे एक जैसे तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक है, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या बिछोह की आग में जलने लगे। प्रेम के मामले में निराश नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं अगर लोग प्रेम और सेक्स की भावनाओं के बीच के अंतर को समझ ले। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करता है नुकसानदायक नहीं हो सकता, सिवाय इसके
कि वह अज्ञान या ईर्ष्या से ग्रस्त हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेम जीवन का महानतम अनुभव है। यह व्यक्ति को असीम शक्ति के संपर्क में लाता है। जब वह रोमांस और सेक्स के भाव से मिश्रित हो जाता है, तो यह व्यक्ति को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस के भाव उपलब्धि निर्माता प्रतिभा के शाश्वत त्रिकोण के पहलू हैं। प्रेम के भाव में कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं, परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और धधकता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है, वे सुखी विवाह नहीं कहे जा सकते और शायद ही कभी यह लंबे चलते हो। प्रेम अकेला विवाह से सुख नहीं ला सकता, न ही सेक्स अकेला यह काम कर सकता है। जब यह दोनों सुंदर भाव आपस में मिल जाते हैं तो विवाह ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर सकता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाली आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है, तो इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच की बाधाएं हट जाती हैं। तब तक एक प्रतिभावान पैदा होता है। जैसा कि हम सभी पता है कि प्रेम की प्रकृति है कि वह जब भाव रूप में होते हैं तो बदसूरत सी वस्तु में भी अपने हस्तशिल्प से सुंदरता की मूर्त खड़ा कर देता है। पर वह भाव अधिक ज्वलित और प्रभावी साबित होता है जिसमें प्रेम और सेक्स का सम्मिश्रण हो जाए। कोई भी शादी सिर्फ प्रेम से ही नहीं सफल नहीं हो सकती, न ही सिर्फ सेक्स से। शादी के बाद खुशियां तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक दोनों प्रेम और सेक्स की मात्रा संतुलित रूप से भावों में मिश्रित न हो। जब विवाह के उपरांत ये दोनों भाव मिश्रित किए जाते हैं, तो मन उस मनोदशा में पहुंच जाता है जो इससे पहले आपने अनुभूति नहीं की होगी। जब रोमांस का भाव सेक्स और प्रेम के साथ जुड़ता है, तो सोने पे सुहागा जैसा है। तब वह तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच शो एक की हर सीमा खत्म हो जाती है। लोगों की सेक्स के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं हैं, परंतु प्रेम, रोमांस और सेक्स का भाव असीम शक्ति के बीच के लिंक का काम करती है।